सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक मरतबा फिर मोहसिन फ़िक्र व दानिश मोहतरम डॉक्टर आयतुल्लाह सैयद मोहसिन नक़वी साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये मेरी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है और आप लोगों की भी है। जाहिर सी बात है कि हम ऐसे अहले इल्म से मुस्तफ़ीद होने का हमें मौका मिल रहा है, हमें सआदत मिल रही है, जिनकी पूरी ज़िंदगियाँ इल्म व दानिश के मैदानों में फूल चुनते हुए जिनकी ज़िंदगियाँ गुज़री और जिनके बहुत ज़्यादा काम है, इल्मी काम, फ़िक्री काम, और कई किताबें डॉक्टर साहब की, जैसे हमने पहले भी बताया, और ख़ास तौर पर उसूल काफ़ी का जो काम है वो इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक का एक इल्मी काम है, उसकी नज़ीर नहीं है। और हो सकता है आगे इंशाअल्लाह लोग उसी के को सामने रख के और भी काम करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक तालिब इल्म होने के नाते अपने आप को हमेशा खुशबख्त महसूस करता हूँ, खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि मुझे डॉक्टर साहब से बराह रास्त मिलने, आपसे मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप तालिब इल्म की दरख्वास्त पे हमेशा आप अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात के बावजूद भी आप हमारी दरख्वास्त को शर्फ़ कबूलियत बख्शते हैं। तालिब इल्म की दरख्वास्त पे तालिब इल्म ही लब्बैक कहता है। ये तो आपका बड़ापन और आपकी इंकिसारी है। और जो मैंने आपका अभी जितने सालों से आपका मेरा ताल्लुक़ है, इस कदर साहिब दानिश में मुँह पे ये बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन एक हकीकत का इजहार भी होता है। इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज, हलीम उत्तबा, बहुत ज़्यादा आजिज़ी, यानी जो हम किताबों में पढ़ते हैं उलमा की निशानियाँ के इंतहाई इज्ज़ और इनकिसारी। तो अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब इन तमाम सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है। डॉक्टर साहब, मैं चूँकि मुहर्रमुल हराम भी कल या परसों से इसकी इब्तिदा है, शुरू है, तो मैं सबसे पहले एक निशिस्त आपसे हज़रत इमाम आले मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम और उसके हवाले से कुछ मेरे सवालात हैं तालिब इल्म के, तो मैं वहाँ से इसकी इब्तिदा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस पर किताबें भी लोगों ने लिखी, काम भी किया, लेकिन जितना हम पढ़ते जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो ख्वाब परेशान शुद, क्या कहते हैं सर वो तो उस तरह हो जाता है। तो मैं इसमें ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम का बुनियादी मकसद और हदफ असली क्या था? क्योंकि हम शिया सुन्नी दोनों किताबों में और अहले तशय्युअ के यहाँ तो ज़्यादा एक से ज़ायद आरा इस हवाले से पाई जाती है। तो उन आरा को ज़रा आप तालिब इल्म के लिए ज़रा आसान करके और फिर आपकी अपनी तहक़ीक़ भी इस हवाले से। शुद्ध परेशान ख्वाब मनस कसरत ताबीर, बिल्कुल शुक्रिया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शायद आखिरत में यही कहेंगे अपने चाहने वालों से, चाहे वो इस ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं या उस ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं, कि मेरा ख्वाब तो कुछ और था। सही। तुम लोगों ने इतनी ताबीरें दी कि वो ख्वाब ही परेशान हो गया, तितर बितर हो गया। देखिए, बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहले इस पहलू को हम देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, जिसे वाक़या करबला मुख्तसरन कहा जाता है, उसका कहना चाहिए कि लुब्बे लुबाब अगर हम बयान करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि ये कोई वाक़या नहीं है। कोई वाक़या नहीं है इस लिहाज से कि इतने बड़े वाक़यात जो होते हैं वो लोग अपने अपने ज़माने में उसकी अपनी तरह से ताबीरें कर लेते हैं। और जब आप, जिसकी तरफ आपने ख़ुद भी इशारा किया, जब हम उन ताबीरात की तरफ रुजू करते हैं, देखते हैं उनको इन डेप्थ जाके, तो हमें ये हम किसी नतीजे पे पहुंचने पे नाकाम रहते हैं कि वाकई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम क्यों था, क्या था, और उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी बातें चाहिए। अब मसलन क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक ये है कि उसको एक सियासी इस्लाम के तौर के ऊपर एक ताबीर की गई। सबसे जो पहली ताबीर आती है वाक़या करबला की, वो नजात दहिंदा की ताबीर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निजात दहिंदा हैं। अच्छा, ये वक्त तकाज़ा था
और ये वक्त तकाजा इसलिए था कि जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई और बाद में मुहिब्बान अहले बैत, हम लफ्ज़ शिया नहीं इस्तेमाल करेंगे, मुहिब्बान अहले बैत को जिस तरह के मसाइब और मज़ालिम का सामना करना पड़ा, तो उनके सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि हम इससे कब और कैसे निकलेंगे, सही, और कौन निकालेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम ही इसलिए था कि आपकी निजात हो, और बिलाखिर आप अगर इस दुनिया में आपके ऊपर मसाइब हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये इसमें भी फिर मसाइब के सवाब को बयान किया गया कि अल्लाह के राह में मसाइब को झेलना कितना अहम है और उसका सवाब कितना होता है। फिर शहीद की जो अहमियत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया, वो किया गया, और अल्लाह की राह में मसाइब को हासिल वो करना। और फिर शिया होने की हैसियत से मसाइब का जो एक तसलसल है लोगों का, उसके बारे में ये बात की गई कि यही तो आपके लिए बायस निजात है, ताकि लोग जो हैं उनकी नफ्सियात जो है वो कुछ सुकून पाए। सही। और यही वजह है कि जो देखें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को ईसाई अक़ीदे के मुताबिक सूली दी गई, जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो बाद में बकौल उनके वो बाद में जिंदा उठ खड़े हुए, मुर्दों में से जिंदा उठ खड़े हुए, जो रिस्ट्रक्शन कहलाता है वो कहलाता है। अच्छा, अब तारीख़ी तौर पर ईसाइयों को दुश्मन होना चाहिए था यहूदियों का, कि उन्होंने मसाइब से दो चार किया उनको, बिल्कुल, और उसके बाद उनको सूली पे चढ़ा दिया। ये ठीक है, अल्लाह ताला ने गोया उनके अक़ीदे के मुताबिक उन पे करम किया और उठा लिया और सब किया, लेकिन यहूदी जो हैं वो उन्होंने अपने आप को बचा लिया ये अक़ीदा करके कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जो हैं वो आपका कफ़ारा बन के गुनाहों का वो सब चले गए, और ज़िंदगी भर में जो आपकी वो है वो महफूज रहेगी, और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पे अगर आप ईमान लाते हैं तो आपकी निजात हो जाएगी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी शहादत के ऊपर ईमान लाना और उसको करना, ये चीज़ है ये लोगों के आपके लिए नफ्सियाती और रूहानी तस्कीन का सबब बनी। एक इंटरप्रिटेशन के लिए थी, ठीक। दूसरी इंटरप्रिटेशन वो थी कि जो आपके मुखालिफ ग्रुप था हुकूमत, उसने आप इंटरप्रिटेशन की कि भाई जो हाकिम वक्त है जिसकी बैत हो गई उसके ख़िलाफ़ खुरूज करना जायज़ नहीं है, और उसको पेशकश की जाएगी कि भाई वो राय रास्त पे गोया आ जाए, अगर नहीं आता तो हुकूमत वक्त उसको बागी करार दे के कोई भी कर सकती है इक़दाम। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब ने क्योंकि बगावत की किया तो उनका अंजाम यही होना चाहिए था। इसी बुनियाद के ऊपर वो जस्टिफाइड भी वो ग्रुप करता है कि इमाम यजीद का इक़दाम जो था वो ठीक था, और वो था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुछ यजीद के बारे में कहा वो उनकी मिस इन्फॉर्मेशन थी। यजीद तो नेक आदमी था, ठीक था, अच्छा आदमी था, और कुछ सहाबा के उनके बारे में उसके बारे में बयानात भी नकल कर दिए, तो वो हुकूमती ताबीर थी। फिर जब इससे काम नहीं पूरी तरह से चला तो फिर आप देखें कि जबर और क़द्र का अक़ीदा जो है वो बनु उमय्या ने अपनाया। सही। और उसमें ये कि भाई जो कुछ हुआ होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, लिहाजा हुसैन अगर कत्ल किए गए तो वो अल्लाह की मर्ज़ी, और अगर यजीदी फ़ौज ने उनको कत्ल किया तो वो अल्लाह की मर्ज़ी, तो इसमें किसी का दोष नहीं है, कोई वो नहीं है। तो ये अक़ीदा बढ़ा, आगे चलता चला गया, और फिर सवाब की उम्मीद का मुर्जिया का अक़ीदा आया। तो अब आप ये देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वाक़या करबला की इंटरप्रिटेशन जो है वो एक वक्त में और है, दूसरे वक्त में दूसरे ग्रुप की तरफ से कुछ और है। फिर जब शिया हुकूमतें कायम हो जाती हैं, बनु बग़ैह की हुकूमत है, और सफ़वी हुकूमत है, काचारी हुकूमत है, हमदान, तो अगर आप इनको देखें तो इनके अपने दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो बदलते रहे हैं।
अच्छा, इसमें भी करबला की इंटरप्रिटेशन ताबीर जो है अच्छा। वो बदलती रही, क्योंकि जो चीज़ उनको सूट की उस चीज़ को उन्होंने बढ़ाया और वो सही सही। इसीलिए आपको उसकी जो है वो ऐसी ताबीरात भी मिलेंगे। अब जैसे आप मुख्तार का क़याम ले, मुख्तार के क़याम के क़त्ए नज़र इससे कि अमीर मुख्तार का जो क़याम था वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए था नहीं था, और क्या उसकी नीयत क्या थी उनकी और क्या नहीं थी, इस पे हम नहीं जाते। हम इस बात को देखते हैं कि क़याम मुख्तार का करबला के जो कंटेंट्स हैं उन पे क्या असर पड़ा। सही। क्योंकि मुख्तार ने, अमीर मुख्तार ने ये बात कही थी कि जिसने जो मजालिम किए हों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे, आले रसूल पे और उस पे, वो सब आके बयान करे और हम उसको उसके कारनामों के हिसाब से उसको मुआवजा देंगे, उसको इनामात देंगे, ये करेंगे। तो लोगों ने जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था उन्होंने भी कुछ ना कुछ बयान किया। अच्छा, ठीक है। इसी सूरत से जिन्होंने कम किया था उन्होंने उसको बढ़ा के बयान किया, जिन्होंने बहुत कुछ किया था उन्होंने उसको भी बढ़ा के बयान किया। तो इस तरह से जो हमें तारीख़ में तो नहीं हम कहेंगे कि कुतुब मकातिल में, और ख़ास तौर पे जनाब मुख्तार की जो ज़िंदगी है, अमीर मुख्तार की ज़िंदगी में वो बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाएगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और वाक़या करबला के मसाइब में, जिसके बारे में शक है कि वो वक़ूफ़ पज़ीर हुआ भी या नहीं हुआ। सही। अच्छा, अब उसको मुस्तनद इसलिए समझ लिया जाता है कि वो खुद यजीद के, लश्कर यजीद के नुमाइंदों या उनके नाम से जो रिपोर्टर्स थे उनके नाम से मशहूर है वो है। अब जैसे हुमैद बिन मुस्लिम का बहुत नाम आता है, सही, जिसको हम खुतबा हमीद बिन मुस्लिम कहते हैं। हुमैद, वो हुमैद बिन मुस्लिम, हुमैद बिन मुस्लिम का वाक़या करबला में वजूद ही नहीं था, और हर तकरीबन साबित शुदा है कि नहीं था, मतलब इसी, लेकिन क्या है कि हर शहीद की शहादत और उसका निकलना और वो करना, उसमें हुमैद बिन मुस्लिम की जो है रिवायत आपको मिल जाएगी। वो तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी कंकॉक्टेड हैं, और इनमें बहुत बड़ा हिस्सा, और इसमें तहक़ीक़ की ज़रूरत है कि कौन सी रिवायत ठीक है और कौन सी रिवायत ठीक नहीं है। तो अब जब मकसद ये था तो कि भाई वाक़या करबला के जो दूसरा किरदार है इसको बपा करने वाला, उसके चेहरे को ज़्यादा से ज़्यादा मकरूह तौर के ऊपर पेश किया जाए, तो उन रिवायात को शायद बहुत से लोगों ने ये जानते हुए भी कि ये रिवायात जो हैं वो मुतकाज़ी हैं इसके कि इनकी छांट फटक की जाए, उसके बावजूद भी उनको ले लिया, क्योंकि उनका मकसद ये था कि बनु उमैया के ख़िलाफ़ एक मतलब वो करना है, या जो लोग इस वाक़े के किरदार, मेन किरदार हैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने जुल्म नहीं किया, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं सिर्फ कि जो रिवायात आई हैं उनकी छांट फटक इस तरह से नहीं की गई कि जो तारीख़ के या हदीस के उसूलों के ऊपर होनी चाहिए। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हुकूमतों ने और हुक्मरानों ने जो वक्त के थे उन्होंने अपनी तरह से उसको यूज़ किया, और इमाम वाक़या करबला का एक चेहरा और बनु उमैया का एक मुख्तलिफ चेहरा जो है वो उन्होंने पेश किया। इसीलिए वो जो तस्वीरें बनाई गई हैं वो हर दौर में थोड़ी बहुत बदलती रही, कि मसलन सफ़ियों का और वो था, आचार्यों का और मतमय नज़र था। इसी सूरत से उसके बाद मसलन शाह का ज़माना आ गया, तो अब शाह का जो शाही का ज़माना है उसके पैरामीटर्स कुछ और होते हैं। उनका ये होता है कि लोग जो हैं वो बस मसरूफ़ रहें, हुकूमत की तरफ नहीं दिखें, तो उसमें फिर बहुत कुछ हुआ। ये नहीं कि इसमें उलमा खड़े नहीं हुए और उलमा ने अपने तौर के ऊपर तहक़ीक़ी काम नहीं किए, लेकिन जो पॉपुलर वर्जन है उसको कभी रोका नहीं गया। सही। या उसके ऊपर तहक़ीक़ी नज़र जो थी वो नहीं डाली गई, या बहुत कम इशारात इसके लिए, क्योंकि ये बड़ा हसास मौजू बन गया था, बहुत हसास मौजू बन गया था।
इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इराक़ के इमाम हुसैन वाक़ करबला और है और ईरान का और है, अभी यानी बर सग़ीर पाक व हिंद का वाक़ करबला कुछ और है, और लेबनान और बहरीन वग़ैरह में हमने जो सुना है तो वहाँ मुख्तलिफ हुआ है। तो वाक़ करबला तो है, इतना बड़ा वाक़या है कि इसकी ताबीरें फिर जो हैं वो लोगों ने अपनी अपनी तरह से की। अब आपका ये बुनियादी सवाल कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का असल मकसद क्या था और वाक़ करबला क्या, उसमें उसूली तौर के ऊपर हम ये बात कहेंगे कि अगर तारीख़ी जुज़ियात के ऊपर जाएंगे तो फिर वाक़ करबला के कंटेंट्स को साबित करना, इसके लिए एक तवील उम्र चाहिए और उसको उन कंटेंट्स को तहक़ीक़ी अंदाज से करना, फिर मुरतब करना, मुरतब करने के बाद पेश करना, सबसे बड़ा मसला पेश करने का है कि इसको पेश करना एक बहुत बड़ा, एक कहना चाहिए कि गुनाह के मुतरादिफ हो जाएगा। इसलिए कि जिस माहौल में वो पेश किया जाएगा वो ईरान का माहौल है, यहाँ का माहौल है, वो तो अगर वो उसके जो पैराडाइम वहाँ पहले से मौजूद है, सेट है और पैरामीटर सेट हैं, उनको अगर डिस्टर्ब करेगा तो वो लोकल्स जो हैं उसकी मुखालिफत करेंगे। सही। मसलन अब हमारे माशरे में हज़रत कासिम की शादी और मेहंदी और इससे मुताल्लिक़ रसूमात हैं, ठीक है, जो 7 तारीख़ को की जाती हैं। अब ये था तारीख़ी तौर पे हुआ नहीं हुआ ये एक अलग बहस है, लेकिन अगर कोई शख्स इसको अंडर क्वेश्चन लाता है तो उसके लिए बड़े मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपको पता है हज़रत अली असग़र की उम्र 6 महीने मशहूर है। अगर उसको कोई ज़ेर बहस लाता है कि भाई 6 महीने नहीं, मसलन 7 महीने थी, 9 महीने थी या ज़्यादा होती, तो उसको वो फिर मतून कर दिया जाता है, वो किया जाता है। तो हमारे वहाँ ये मामलात इतने सेंसिटिव हो गए हैं सोसाइटी वाइज कि इसके ऊपर बात करना, इसने इतनी इसकी सेंसिटिविटी ने इसके ऊपर तहक़ीक़ और गुफ्तगू दोनों की जुर्रत लोगों से छीन ली। हम नक़न साहब क़िबला की मिसाल लेते हैं, दें अगर, कि शहीद इंसानियत का जो पहला मुसवदा तैयार किया गया उसमें नक़न साहब का कोई, उन्होंने सिवाय एक मजमून के कुछ नहीं लिखा था। अच्छा। सब दूसरों के मजमून थे, मज़ामीन थे। सही। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो तारीख़ के डिपार्टमेंट के हेड थे उन्होंने एक मजमून लिखा था उसमें, और उसमें उन्होंने ये लिखा था, एक किताब मियतैन है हामिद हुसैन कंतूरी की, उसकी मियतैन से ये रिवायत दी थी कि सुबह आशूर एक ख़ैमा नस्ब था जिसमें असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ख़ुद इमाम हुसैन तशरीफ़ ले जाते थे और आदाब गुस्ल व तहारत बजा लाते थे, ठीक है। उसके ऊपर गोया हंगामा हुआ, किसका मतलब है कि करबला में पानी था, ठीक है। इसके ऊपर हंगामा हुआ, यहाँ तक की बात हुई कि भाई अगर वहाँ पानी था तो फिर नौजुबिल्ला क्या कहना चाहते हैं, इमाम हुसैन हराम मौत मरे, इस बात को यहाँ तक एग्जिजरेट किया गया, ठीक है। और तय ये हुआ था कि ये मज़ामीन जमा हो जाएंगे तो फिर इसको उलमा में तकसीम किया जाएगा, फिर उनकी आरा की रोशनी में एक किताब मुरतब की जाएगी। सही। तो उस ज़माने में फ़ोटोकॉपी वगैरह की सहूलतें नहीं थी, तो उसका मुसवदा जो था वो हजरी उसके ऊपर छापा उसका तैयार किया गया, 200 नुस्खे तैयार किए गए, उसमें लिखा गया कि ये मुसवदा है, असल किताब नहीं है, और वो उलमा में, वकला में और दानिशवरों में तकसीम कर दिया गया। सही। अब उसके ऊपर ये हुआ कि नक़न साहब के ख़िलाफ़ हंगामा खड़ा कर दिया कि उन्होंने मुरतब अभी करके पहला ही वो था उसका फेस वो किया, तो नक़न साहब ने पानी साबित किया, नक़न साहब ने पानी साबित किया। मज़मून नक़न साहब का नहीं है, वो मज़मून नक़न साहब का नहीं। और फिर जो मियतैन का हवाला है
साहिब मेहतैन गुलाम हसन कंतूरी के पोते परोते ही जो थे उन्होंने ही हंगामा किया। चलो, हालांकि वो रिवायत उन्होंने भी, साहिब मेहतैन ने बहुत बड़े आलिम थे गुलाम हसन कंतूरी साहब, जिन्होंने अबाकात शुरू की हुई है, उनके बेटे फिर हामिद हुसैन कंतूरी, और फिर उन्होंने वो रिवायत अमाली शेख सदुक से ली है। ठीक है, तो अगर काबिले तान और मुआखजा हैं तो पहले शेख सदुक पे बिल्कुल, फिर गुलाम हसन कंतूरी, और उसके बाद फिर वो साहब की जिन्होंने ये रिवायत मजमून निगार। लेकिन वो हंगामा अच्छा मकान साहब कबीला के खिलाफ वो बर्पा कर दिया गया, तो उसको एक सेंसिटिव इशू बना दिया गया। बल्कि हमने बाकायदा किताबें पढ़ी हैं इस बात प्यास में और नफ़ी प्यास में। हालांकि नक़न साहब ने अपनी किताब शहीद इंसानियत में बड़े वाज़े तौर पे लिखा कि ये प्यास जो है ये 7 तारीख से साबित है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लोग इतने बड़े बड़े वाक़यात को और उसको बुनियादी तौर पे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बनु अब्बास ने, अगर आप उसकी तहरीक को पढ़ें तफसील से, तो बनु अब्बास ने वाक़या करबला को बहुत एक्सप्लॉइट किया अपनी तहरीक में, क्योंकि बनु उमैया के खिलाफ थे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो मंसूर के जो चचा थे उसको, उनका बाकायदा एक मुकालमा है, मरवान हिमार के बेटियों को जब कैद किया गया, वो क्या उसने कहा, उन्होंने कहा कि चचा हमारे ऊपर रहम फरमाइए, हम औरतें हैं वो हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप अपने करम से बख्शिश फरमाएंगे और करेंगे। तो वो पूरा मुकालमा है जो तारीख़ तबरी में दिया, और हमने अपनी किताब में भी उसको लिखा है, तारीख़ी पस मंज़र में, तारीख़ी पस मंज़र में। उसमें उसने कहा, उन्होंने कि भाई मैं कैसे माफ़ कर दूँ, तुम औरतें हो तो क्या जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम ये औरतें नहीं थी? उनको क्या यजीद के दरबार में नहीं खड़ा किया गया? क्या ये नहीं हुआ कि 6 महीने के लिए असगर को नहीं मारा, ये नहीं किया, वो नहीं किया? और कहते नहीं ये सब सही है, लेकिन आप करीम इब्न करीम है, आप माफ़ कर दें, कर दें। तो पूरी जो तहरीक थी कि बनु फातिमा को हम वापस देंगे, हुकूमत तो करेंगे, तो बनु अब्बास ने उसको इस्तेमाल किया है, वाक़या करबला को उसमें अच्छी तरह एक्सप्लॉइट किया। तो ये है बुनियादी तौर के ऊपर कहने का मतलब कि हर दौर के और तकाज़ों के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वाक़या करबला का वर्जन आपको मुख्तलिफ मिलेगा। लेकिन ये सवाल अपनी जगह, आपका जो इब्तिदाई सवाल है कि हकीकी मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या था, वो भी तो आखिर कहीं होगा ना। जी बिल्कुल। लोगों ने कैसे एक्सप्लॉइट किया मुख्तलिफ अदवार में, ये एक दूसरे बहस है। लोगों ने इसको, जो असल मकसद था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उसको यहाँ से समझना चाहिए कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम उस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो भी रविश रही उनकी, वो क्यों रही? यानी अगर आप वो पढ़ें तवारीख़, और हम सीरत इब्न हिशाम का हवाला देंगे जो इस वक्त हमें याद आ रहा है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि कबाइल अरब में से ये कबीले जो थे वो मुर्तद हो गए थे। सही। और उन्होंने पैरवी जो थी वो छोड़ दी थी और एक फितना बर्पा कर दिया था, वो था। और उस फितने को गोया लगाम मिली एक नुक्ते नज़र के मुताबिक कि मरकज़ियत कायम हो गई, हज़रत अबू बकर की हुकूमत कायम हो गई, और फिर लोग जो थे वो उनके गिरद जमा हो गए। तो फिर उन कबाइल ने कोई कहना चाहिए लश्कर कशी नहीं की बिज़्ज़ा इस्लाम के ऊपर। ठीक है, तो ये सूरत हाल थी। ठीक। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में क्योंकि वो ख़ुद बड़े सख्त थे इंतज़ामी मामलात में और फतूहात हो रही थी, तो ये जो उनसरता बागी जो हमें फिर अहले रिद्दा में इन्वॉल्व नज़र आता है हज़रत अबू बकर के दौर में, मानीन ज़कात में नज़र आता है। ठीक है, तो वो नहीं उठा। लेकिन हज़रत उस्मान के अहद में फिर
ऑन दिस प्रीटेक्स्ट और दैट प्रीटेक्स्ट वो लोग फिर उभर आए, यहाँ तक कि खलीफा मक्की को कत्ल कर दिया, शहादत हो गई उनकी, हज़रत उस्मान की। और जिस वक्त हज़रत अली की बैत की गई, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के, उस वक्त मदीने में वही शूरश कबाइल जो थे वो सब मौजूद थे और पूरा कब्जा उन्हीं का था मदीने पे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ऐसे ही था। तो लिहाजा जब उनसे कहा गया हज़रत अली से कि आप इनसे हज़रत उस्मान की शहादत का इंतकाम लें, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बेदस्तपा हूँ। हज़ारों लोग जो थे वो निकल आए, उन्होंने कहा कि हम हैं कातिलान उस्मान, हमसे लो बदला कौन लेता है। ठीक है, तो बात ये है कि लोग जो थे वो, जैसा कि हमने अपनी किताब वाक़या करबला का तारीख़ी पस मंज़र में इसको, उसमें हमने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी अहलिया नाइला और असहाब के 9 खतूत को हमने अरबी में नकल किया है, वो किया है, और इबारत के साथ असल कि एक ग्रुप था जो ये समझता था कि हज़रत उस्मान ने जो तालीमात इस्लामी हैं उनसे बहुत मकामात के ऊपर डिविएट किया, और सही समझते थे गलत समझते थे इस बहस में वो नहीं, बिल्कुल ठीक है, डिविएट किया, उस बिना के ऊपर उन्होंने बगावत की। तो अब ये जो डिविएशन है ना, बुनियादी तौर के ऊपर जाहिर है कि अगर पब्लिक ये समझ ली कि डिविएट किया, तो पब्लिक के जहन से खलीफा के लिए जो अब हुकूमत कर रहा है हज़रत अली की शक्ल में, उस डेविएशन को ख़त्म करना ज़रूरी था कि अच्छा तुम अगर डेविएशन समझते हो तो हम अब इसको ज़ाहिर है कि उन चीज़ों को नहीं करेंगे जिसके वजह से हज़रत उस्मान पे तुम इल्ज़ाम लगा के बगावत कर रहा हो। ठीक है, तो जो भी इल्ज़ामात लगे और वो बहरहाल उसमें से कुछ वो भी है कि जो लोगों का इतराज़ था वो तारीख़ से साबित भी है कि है। अब वो इतराज़ फिल हकीकत था भी इस्लामी नुक्ता नज़र से या नहीं था, ये फिर उलमा के दरमियान डिस्प्यूटेड है, हम उसको नहीं बात करते। हम इसकी बात कर रहे हैं कि इनस्टेबिलिटी जो है माशरे में और इस्लामी हुकूमत का खिलाफत आप कर लें, कह लें, उसके और माशरे के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया उसको मद्देनजर रखना ज़रूरी कि जो आने वाला खलीफा है जो बाद में हज़रत अली अलैहिस्सलाम बने, उसके लिए ये ज़रूरी है कि उन चीज़ों को, उससे जो डैमेज हो गया है उसको डैमेज को ठीक करे और कंपेंसेट करे, क्योंकि अगर वो ये नहीं करता तो फिर वो पब्लिक जो है वो उसके भी खिलाफ हो जाएगी, और गोया एक ही महीने के अंदर अंदर 2 शहादतें खुलाफा की मदीने में ही हो जाती हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें जिनको इन्हिराफात कहा गया है, जिनका मौलाना मौदूदी ने भी जिक्र किया है, और इज़ालतुल खिफा में शाह वलीउल्लाह ने भी इस बात को लिखा है कि उनकी रविश वो नहीं थी कि जो 2 साबिक खुलाफा की थी, और इस वजह से लोग उनके खिलाफ हुए। बाकायदा उनकी इबारत है जो फारसी में है, फिर उसका अरबी तर्जुमा भी पूरा मौजूद है। तो वट एवर इट वाज, बात ये थी कि आने वाला जो भी खलीफा हज़रत अली हों या हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बना दिए जाते या बहुत से कोई भी, उसके लिए ज़रूरी था कि जो डैमेज हो गया है उसको कंपनसेट करे। तो अब ये जो मेंडिंग का अमल है, ठीक करने का अमल है, ठीक है, ये ज़रूरी था, और वही चीज़ है कि जो हज़रत अली ने चाही करना, तो हज़रत अली को 4 साल 4.25 साल में नहीं करने दी गई, क्योंकि उसकी इज्जत फिर पड़ती थी बनु उमैया के उन लोगों पर जिनकी वजह से जो हज़रत उस्मान के ज़वाल के गोया के मेन किरदार समझे जाते। सही, बिल्कुल। अब वो नहीं होने दिया गया। उसके बाद इमाम हसन को तो 6 महीने भी नहीं चलने दिया गया, और फिर ज़ाहिर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो आखिरी शख्सियत थे कि जिनके बारे में ये समझा जा सकता था, क्योंकि उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना गहरा ताल्लुक़ और आवाम में पता था कि ये बेटे हैं, उनके दर्जे पर हैं, अब नाना के दर्जे पर, और उनकी फजीलतों
को खुद सुने हुए देखे हुए साहबा मौजूद थे। तो अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोया आखिरी काविश थी कि इन इनहिराफात को, कि जो अब सिलेक्शन ऑफ खलीफा जो है उसमें भी तब्दीली आ गई है, उसके क्राइटेरिया में तब्दीली आ गई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों को सही जो नुक्ता नज़र है उससे आगाह करें। और ये कोई 10 दिन की बात नहीं है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, ना 6 महीने की कि हम 28 रजब को से मदीने से चलना माने और 10 को शहादत माने, कि इसके दौरान का स्पैन है। बल्कि अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खतूत कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर के हैं या उसके बाद भी 10 साल का और वक्फा है, क्योंकि सन 51 में इमाम हसन की शहादत होती है, तो 51 से 61 फिर 10 साल है। तो इस दौरान वो जो हुकूमत को, हुकूमत नुमाइंदों को और मरकज़ी हुकूमत को वो लिखते रहे, उनके मसूलीन को, वो अगर आप पढ़ें तो वो पूरी एक कंपेन है इस जुल्म सितम की और इन इनहिराफात के बरखिलाफ। यहाँ तक कि जब वो ज़वामे कार जो है खुद यजीद के हाथ में आ जाती है, तो अब इमाम समझते हैं कि अब इसके आगे बंद बांधना ज़रूरी है। और मैं बंद बांधूंगा, मैं ये मेरा जैसा कोई और भी खड़ा हो, किसी की ममानियत तो नहीं थी कि वो खड़ा हो। चुनांचे मिना का जो आपका सन 59 का खुतबा है, मिना का सन 60 का एक खुतबा है जो मशहूर है, सन 59 में भी मिना में आपने खुतबा दिया। उसमें आपने लोगों से कहा है, साहब कराम वहाँ मौजूद थे 350-400, कि तुम्हारा हक़ है कि तुम तब्दीली लाओ और इस्लाम के उसके ऊपर राह के ऊपर दोबारा चीज़ों को लगाओ और ये करो वो करो। उसके बाद सन 60 में भी आपने ये खुतबा दिया इस तरह का, और ये भी बताया कि लोग जो हैं वो गलियों में पड़े हुए हैं, उनका इलाज मुआलजा नहीं है, माजूर हो गए हैं, खाने को इनको कुछ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो ऐसे में तुमसे बढ़ के कौन होगा कि जो तब्दीली लाए। तो वो बुनियादी तौर के पर इमाम हुसैन सलाम उस चीज़ को बयान कर रहे हैं, उन अवामिल को जिनके तहत उनका वो है, और वो ये है कि इन हिराफात से निकाल कर दोबारा उस राह पे लाया जाए कि जो इस्लाम की राह है। सही। तो ये बुनियादी नुक्ता है कि जो आपको करबला के राह में भी जो खुतबात हैं उसमें भी आपको यही मिलेंगे इमाम हुसैन सलाम के, उसमें यही। और फिर ये कि लोगों की बेहिसी के वो जो है इस्लाम वो अब तुम्हारी सिर्फ ज़बानों के ऊपर रह गया है, बाकी तो इस्लाम मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ये उनका बुनियादी तौर पे मकसद था। और जब वो फरमाया आपने कि मिसली ला युबाया मिसलो, मेरी तरह का कोई शख्स उसकी तरह के किसी शख्स की बैत नहीं कर सकता, तो सीधी सी बात थी कि यानी किसी भी दौर में मेरा मानने वाला इस किस्म के किसी किरदार की बैत नहीं कर सकता। सही, जबरदस्त। अगर ये फ़लसफ़ा जारी रहता जो आज़ादारी का असल फ़लसफ़ा था, यानी ज़िक्र हुसैन का ये फ़लसफ़ा जो था, ये अगर बाकी रहता तो फिर हुकूमतों का जुल्म सितम करना या अपने उस पर खड़े रहना मुमकिन नहीं था। बिल्कुल। लिहाजा उसको कभी नजात का फ़लसफ़ा दिया गया, कभी उसको किसी नुक्ते से बगावत का वो किया गया, कहीं उसको रोने रुलाने और आंसुओं को जमा करने का वो किया गया, कहीं कुछ। तो वाक़ई करबला की जो वो रूह है कि इन हिराफात से दीन को बचाना है। सही। और हमारा ख्याल है जितनी इसकी ज़रूरत आज है, हम जो बरसग़ीर की शीयत को देखते हैं उसमें जितनी ज़रूरत आज है इस मौजू पे काम करने की कि कोई शख्स निकले बक़ौल इक़बाल के, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। तो ये रमज़ कुरान है अज़ हुसैन आमोख्ते इक़बाल का, बहुत खूबसूरत, बहुत माशाल्लाह तो ज़बरदस्त। लेकिन ये है कि हम लोग उस तरफ आने को तैयार नहीं हैं, हम उस तरफ आने को तैयार नहीं हैं।